बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी फाइन। आज सेकंड ईयर का लेक्चर होगा हमारा और उसमें हमने नॉवल मिस्टर चिप्स जो है स्टार्ट किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं आजकल। तो पेज नंबर 21 है और सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, आज इसको हम देखेंगे। तो राइटर आगे कह रहे हैं बिहाइंड ब्रुकफील्ड एज वन मे ग्लिम्स, और ब्रुकफील्ड के पीछे एज वन मे ग्लिम्स जैसा कि कोई देख सकता था, अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ को, व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध छटती थी, जब धुंध कोहरा जो है वो छटता है। तो दोबारा मैं रिपीट करूं, राइटर कह रहे हैं कि ब्रुकफील्ड के पीछे जब कोहरा छटता है, धुंध खत्म होती है, तो कोई भी शख्स जो है एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ की झलक को देख सकता है। He saw the world of change and conflict. तो चिप्स ने भी एक तब्दीली और तनाज़े भरी दुनिया को देखा। कन्फ्लिक्ट कहते हैं कंट्राडिक्शन को, तनाज़े को। तो चिप्स ने भी ऐसे ही एक दुनिया देखी जो कि तब्दीली और तनाज़े वाली थी। एंड ही सॉ इट, और उसने इस दुनिया को देखा, मोर देन ही रियलाइज्ड, मतलब कि उसके समझने से कहीं ज्यादा, विद द रिमेम्बर्ड आईज ऑफ कैथरीन की जो तस्वुर में आने वाली, तखय्युल में आने वाली जो आंखें थी, उनके साथ उसने इस दुनिया को देखा। She had not been able to bequeath him all her mind. तो आगे राइटर कह रहा है कि जो कैथरीन है वो अपना मतलब पूरा जो जहन है, bequeath कहते हैं पास ऑन को, छोड़ जाना, बख्शना, मतलब कि कैथरीन ने अपना जो पूरा दिमाग था वो तो चिप्स को मतलब छोड़ देने, चिप्स के पास छोड़ देने के काबिल तो वो नहीं रही थी। Still less the brilliance of it, और जहानत तो उसने उससे भी कम दी थी। ब्रिलियंस कहते हैं सैगेसिटी को, फहमो फरासत को। तो कैथरीन जो है उसने अपना पूरा दिमाग तो पूरा जहन जो है वो तो चिप्स को नहीं दिया था या देने के काबिल नहीं हुई थी, और जहानत तो उससे भी कम दी थी। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद कामनेस, लेकिन उसने छोड़ी थी, उसने चिप्स के पास छोड़ा था एक सकून, एंड अ पॉइज, और एक आसूदगी, दैट अकॉर्डेड वेल, जो कि खूब हम आहंग हो गई थी, विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, उसके अपने अंदरूनी जज्बात के साथ। पॉइज कहते हैं कंपोजर को, सकून को, दिलजमी को। अकॉर्डेड और अकॉर्ड विद कहते हैं एग्री को, मुताबिकत रखना। ठीक है जनाब। तो चिप्स जो है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसने मतलब कैथरीन ने चिप्स के अंदर छोड़ी थी एक सकून और एक इत्मीनान और एक आसूदगी, जो कि उसके अंदरूनी जज्बात के साथ खूब हम आहंग हो गई थी, मुताबिकत अख्तियार कर गई थी। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, ये चिप्स की ही खसूसियत थी, दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्स, कि वो अंग्रेज लोगों के अंदर जो अमूमी एक कड़वाहट, नफरत पाई जाती थी, जारहाना नफरत पाई जाती थी बोर्स के खिलाफ, वो उससे हम आहंग नहीं था, वो इस ख्याल से मुताबिकत नहीं रखता था। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, तो ये उसी का ही खासा था कि वो बोर्स के खिलाफ अमूमी तौर पे जो एक जारहाना कड़वाहट पाई जाती थी, वो उसका हामी नहीं था। बोर्स जो है अफ्रीकन्स को कहते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स थे जिन्होंने जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए, तो उन जंगों को कहते हैं बोर वार्स, और ये 1899 से लेके 1902 तक जो है वो जारी रही। ठीक है, तो इंग्लैंड के लोग जो है वो मोस्टली बोर्स के खिलाफ, अफ्रीकन्स के खिलाफ नफरत रखते थे, लेकिन चिप्स के साथ ऐसा नहीं था। Not that he was a pro बोर, तो राइटर आगे कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी कि वो बोर्स का हामी था। He was far too traditional for that, वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा रिवायती शख्स था। एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल, और चिप्स उन लोगों को नापसंद करता था, who were pro बोर्स, जो कि बोर्स के हामी थे।
बट स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स, लेकिन फिर भी ये बात उसके जहन में बसा औकात आती थी दैट द बोअर्स वर इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल, कि बोअर्स जो हैं वो भी एक ऐसी कश्मकश में, एक ऐसी जिद्दोजहद में मसरूफ थे दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी, जिसकी एक बहुत ही पुरतजस्सुस मुताबिकत थी, मुमासलत थी टू दोज ऑफ सर्टेन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज, जैसे कुछ खास अंग्रेजी तारीख की किताबों के हीरोज से। मतलब उन बोर्ड्स की जिद्दोजहद भी अंग्रेजों के जो तारीख की किताबों के हीरोज थे उनसे मुमासलत रखती थी। हेरवर्ड द वेग फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे जैसे हेरवर्ड द वेग जो एक जंगजू था अंग्रेजी तारीख का, और कैरेटैकस, या फिर जैसे कैरेटैकस वो भी एक मतलब सरदार था अंग्रेज जिसने जिद्दोजहद की थी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। तो ही वंस, उसे मतलब मुमासत लगती थी बोर्स के दरमियान और अंग्रेजी जो तारीख के हीरोज गुजरे थे उनके दरमियान। ही वंस ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फॉर्म, उसने एक बार अपनी 5वीं क्लास को हैरान करने की कोशिश की बाय सजेस्टिंग दिस, उनको ये बात बताकर, बट दे ओनली थॉट, लेकिन उन्होंने भी यही सोचा, इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, कि ये चिप्स के छोटे छोटे मजाकों में से एक मजाक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, आप इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी फाइन। आज सेकंड ईयर का लेक्चर होगा हमारा और उसमें हमने नॉवल मिस्टर चिप्स जो है स्टार्ट किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं आजकल। तो पेज नंबर 21 है और सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, आज इसको हम देखेंगे। तो राइटर आगे कह रहे हैं बिहाइंड ब्रुकफील्ड एज वन मे ग्लिम्स, और ब्रुकफील्ड के पीछे एज वन मे ग्लिम्स, जैसा कि कोई देख सकता था, अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ को, व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध छटती थी, जब धुंध कोहरा जो है वो छटता है। तो दोबारा मैं रिपीट करूं, राइटर कह रहे हैं कि ब्रुकफील्ड के पीछे जब कोहरा छटता है, धुंध खत्म होती है, तो कोई भी शख्स जो है एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ की झलक को देख सकता है। He saw the world of change and conflict, तो चिप्स ने भी एक तब्दीली और तनाज़े भरी दुनिया को देखा। कन्फ्लिक्ट कहते हैं कंट्राडिक्शन को, तनाज़े को। तो चिप्स ने भी ऐसे ही एक दुनिया देखी जो कि तब्दीली और तनाज़े वाली थी। एंड ही सॉ इट, और उसने इस दुनिया को देखा मोर देन ही रियलाइज्ड, मतलब कि उसके समझने से कहीं ज्यादा, विद द रिमेम्बर्ड आईज ऑफ कैथरीन की जो तस्वुर में आने वाली, तखय्युल में आने वाली जो आंखें थी, उनके साथ उसने इस दुनिया को देखा। She had not been able to bequeath him all her mind, तो आगे राइटर कह रहा है कि जो कैथरीन है वो अपना मतलब पूरा जो जहन है, bequeath कहते हैं पास ऑन को, छोड़ जाना, बख्शना, मतलब कि कैथरीन ने अपना जो पूरा दिमाग था वो तो चिप्स को मतलब छोड़ देने, चिप्स के पास छोड़ देने के काबिल तो वो नहीं रही थी, स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, और जहानत तो उसने उससे भी कम दी थी। ब्रिलियंस कहते हैं सैगेसिटी को, फहमो फरासत को। तो कैथरीन जो है उसने अपना पूरा दिमाग तो पूरा जहन जो है वो तो चिप्स को नहीं दिया था या देने के काबिल नहीं हुई थी, और जहानत तो उससे भी कम दी थी। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कामनेस, लेकिन उसने छोड़ी थी, उसने चिप्स के पास छोड़ा था एक सकून, एंड अ पॉइज, और एक आसूदगी, दैट अकॉर्डेड वेल, जो कि खूब हम आहंग हो गई थी, विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, उसके अपने अंदरूनी जज्बात के साथ। पॉइज कहते हैं कंपोजर को, सुकून को, दिलजमी को। अकॉर्डेड और अकॉर्ड विद कहते हैं एग्री को, मुताबिकत रखना। ठीक है जनाब, तो चिप्स जो है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसने मतलब कैथरीन ने चिप्स के अंदर छोड़ी थी एक सुकून और एक इत्मीनान और एक आसूदगी,
जो कि उसके अंदरूनी जज्बात के साथ खूब हम आहंग हो गई थी, मुताबकत अख्तियार कर गई थी। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, ये चिप्स की ही खसूसियत थी, दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्स, कि वो अंग्रेज लोगों के अंदर जो अमूमी एक कड़वाहट नफरत पाई जाती थी, जारहाना नफरत पाई जाती थी बोर्स के खिलाफ, वो उससे हम आहंग नहीं था, वो इस ख्याल से मुताबकत नहीं रखता था। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, तो ये उसी का ही खासा था कि वो बोर्स के खिलाफ अमूमी तौर पे जो एक जारहाना कड़वाहट पाई जाती थी वो उसका हामी नहीं था। बोर्स जो है अफ्रीकन्स को कहते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स थे जिन्होंने जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए, तो उन जंगों को कहते हैं बोर वार्स, और ये 1899 से लेके 1902 तक जो है वो जारी रही। ठीक है, तो इंग्लैंड के लोग जो है वो मोस्टली बोर्स के खिलाफ, अफ्रीकन्स के खिलाफ नफरत रखते थे, लेकिन चिप्स के साथ ऐसा नहीं था। नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बोर, तो राइटर आगे कह रहे कि ऐसी बात नहीं थी कि वो बोर्स का हामी था। ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट, वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा रिवायती शख्स था। एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल, और चिप्स उन लोगों को नापसंद करता था हु वर प्रो बोर्स, जो कि बोर्स के हामी थे। बट स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स, लेकिन फिर भी ये बात उसके जहन में बसा औकात आती थी दैट द बोर्स वर इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल, कि बोर्स जो है वो भी एक ऐसी कश्मकश में, एक ऐसी जिद्दोजहद में मसरूफ थे, दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी, जिसकी एक बहुत ही पुरतजस्सुस मुताबकत थी, मुमासलत थी, टू दोज ऑफ सर्टेन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज, जैसे कुछ खास अंग्रेजी तारीख की किताबों के हीरोज से। मतलब उन बोर्ड्स की जिद्दोजहद भी अंग्रेजों के जो तारीख की किताबों के हीरोज थे उनसे मुमासलत रखती थी। हेरवर्ड द वेग फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे जैसे हेरवर्ड द वेग जो एक जंगजू था अंग्रेजी तारीख का, और कैरेटैकस, या फिर जैसे कैरेटैकस वो भी एक मतलब सरदार था अंग्रेज जिसने जिद्दोजहद की थी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। तो ही वंस, उसे मतलब मुमासत लगती थी बोर्स के दरमियान और अंग्रेजी जो तारीख के हीरोज गुजरे थे उनके दरमियान। ही वंस ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फॉर्म, उसने एक बार अपनी 5वीं क्लास को हैरान करने की कोशिश की बाय सजेस्टिंग दिस, उनको ये बात बताकर, बट दे ओनली थॉट, लेकिन उन्होंने भी यही सोचा, इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, कि ये चिप्स के छोटे छोटे मजाकों में से एक मजाक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, आप इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।